तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच इज हमें ये लिमिट फाइंड करनी है और उसने कहा है कि जो लिमिट का आंसर है ना वो इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो हमने ना एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इनडायरेक्टली भाई यही हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखो इस सवाल के नीचे को बहुत गौर से देखना है, तो क्या ये वो वाली फॉर्म नहीं है? एक्स अप्रोचेस टू ए था और एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन और एक्स माइनस ए, तो इसका आंसर किसके इक्वल होता था? एन ए पावर एन माइनस वन। याद है? ये तो बहुत फेमस है यार, बहुत फेमस लिमिट्स का क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप गौर से देखो तो वही हो रहा है, एकदम वही हो रहा है ना। तो बस इसी को लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कैसे आएगा? देखो गौर से देखो, तो हमारे पास क्या होगा? सिंपल है, एन फाइव एन माइनस थ्री, इसका आंसर ये है, इस लिमिट का आंसर ये है। तो उन्होंने कहा ये इक्वल किसके है? 10 के। इस लिमिट का आंसर क्या है हमारे पास? एन और फाइव एन माइनस वन, और इस किसके इक्वल है? 10 के इक्वल हमने रख दिए। अब यहाँ से गौर से देखो, तुम इसको जरा सॉल्व करते हैं। फाइव एन माइनस वन, और इसको गौर से इसको लिख सकते हैं, टू इंटू फाइव, लिख सकते हैं ना? बहुत सिंपल लिख सकते हैं। और अगर आप गौर से देखो तो ये n किसके इक्वल हो रहा है? देखो ना, n इक्वल हो रहा है हमारे पास 2 के। और ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर हुई ऐड। ठीक है, बेस सेम है ना, पावर को एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ से n यहाँ ले गया और n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तो n को यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर ना ही करो। तो यहाँ से बस इतना देखो, इसकी पावर 1 थी, बेस सेम थे, तो दोनों पावर्स को इक्वल रखा और यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये करेक्ट आंसर। बात समझिए किस तरह किया? इसको सॉल्व किया, 10 के इक्वल रखा और द रेस्ट ऑफ द थिंग इज दिस। चेक कर लेते हैं आंसर को, एग्जैक्टली 2 ही है। बात समझ आई?